जय माता दी। राधे राधे। स्वागत है भक्तों आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2025 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि अष्टमी या नवमी को जिस दिन भी आप अपना कन्या पूजन करते हैं उस दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी को कन्या पूजन करें भक्तों, जहाँ आप नवमी को कन्या पूजन करें, पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। तो जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन सबसे पहले तो हमें माता रानी के लिए भोग बनाना होता है, और कन्या पूजन वाले दिन यानी अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कढ़ाई करेंगे उस दिन हम हलवा पूरी का भोग बनाते हैं। हलवा पूरी और चने का भोग माता रानी को अति प्रिय है। तो पहले आप भोग बना लीजिएगा, उसके बाद हम चौकी को थोड़ा साफ कर लेंगे। जो भी पहले दिन के फूल भोग वगैरह हैं वो सब हटा देंगे और चौकी को थोड़ा साफ कर देंगे। फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। तो ये हम कार्य जरूर करेंगे। जल के छिटके लगाकर शुद्धिकरण कर लिया जाता है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। अगर आप अखंड दीपक जलाया है अगर आपने भक्तों, तो आप जोत के लिए कपूर भी जला सकते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर मैंने दीपक जो जलाया है अखंड वाला, मैं वही रहने दूंगी, और आप कपूर भी जला सकते हैं। तिलक लगा दीजिए। उसके बाद कलावा चुनरी वगैरह पहले दिन ही हम उठा देते हैं, बाकी बाद के दिन हम उठा देंगे। तो सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देना होता है। जितने भी हमारे भगवान हैं उन सबको तिलक करना होता है। उसके बाद भक्तों, हमें फूल जो लाए होते हैं वो चढ़ाने होते हैं। फूल चढ़ाने के बाद अगर आपने पहले दक्षिणा सम्मित कर दी है तो ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने दक्षिणा नहीं चढ़ाई है भगवान जी के आगे, माता रानी के आगे, तो कन्या पूजन के दिन आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, आखिर के दिन में आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो भक्तों, पान का भोग भी आप लगा सकते हैं। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और बताशा रख के हम माता रानी को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद हम हलवा पूड़ी जो भोग हमने तैयार किया है, हलवा पूड़ी चने का भोग जो हमने तैयार किया होगा वो हमें माता रानी को चढ़ाना है। आप अष्टमी की कढ़ाई करते हैं तो अष्टमी के दिन लगाइए। अगर आप नवमी की कढ़ाई करते हैं तो नवमी के दिन आप ये भोग जरूर लगाइए। माता रानी को हलवा पूरी अति प्रिय है, इसका भोग हमें लगाना ही चाहिए। अगर आप कोई भी पाठ करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं तो इस समय आप सुन सकते हैं। उसके बाद हवन जरूर कीजिएगा। गोबर से बने हुए उपले को जलाकर हमें उसमें हवन को डालना है और उसे
हवन कुंड को भी हम तिलक कर देंगे। आप जिसमें भी हवन करोगे, जो भी आपके पास कटोरा होगा, उसको आप तिलक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको घी का दीपक जला के माता रानी के आगे रख देना है। इसके साथ आपको सभी देवताओं को भी ये चीज़ें पूजा भोग वगैरह जो बनाया है ये चढ़ानी है। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और फिर कपूर समृत कर देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो ये सभी चीज़ें हम अग्नि में समृत कर देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक पर आरती करेंगे। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की, फिर माता रानी की आरती करेंगे। इस तरह आपको पूजा करनी है। और इसके साथ ही हमें सूर्य देवता को भी अर्घ देने हैं और उनको भी भोग चढ़ाना है। हलवा पूरी चने का अगर भोग है आपके पास बचा हुआ, तो आपके पास अगर आसपास कोई गाय है तो उसको ज़रूर खिला दीजिएगा। कन्या पूजन करते वक्त करते हैं तो चाहे अष्टमी को करें चाहे नवमी को, उस दिन पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं, हवन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद जो नारियल हमने कलश के ऊपर रखा है, इस नारियल को उठा के फिर इसको तोड़ के हम जो कन्या आती हैं सब में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो ये कलश जहाँ नारियल है, ये कन्या पूजन में ही सभी कन्या को बांटा जाता है। उसके बाद अगर कोई प्रसाद बच जाता है इसका, तो घर के सभी सदस्य बच जाता है तो घर के सभी सदस्य ग्रहण कर लेते हैं। कन्याओं में हम सब पहले इस नारियल को बांटते हैं। बाकी बहुत जगह पर ये नारियल विसर्जित किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ये विसर्जित किया जाता है तो विसर्जित कर दीजिए। कन्याओं में बांटा जाता है तो कन्याओं में बांट दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ कन्या को दिया जाता है। कन्या पूजन के बाद ये सब पूजा होने के बाद दिन या सुबह चौकी उठाए ताकि 9 दिन तक माता रानी घर में विराजमान रहे। तो यहाँ पर चौकी कैसे उठानी है, सारे सामान का क्या करना है, उसका आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। और अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को और नवमी तिथि 6 अप्रैल को मनाई जाएगी भक्तों। अगर आप अष्टमी कन्या पूजन करते हैं तो 5 अप्रैल को करना। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा। कन्या पूजन कब करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। माता रानी की कृपा आप सब स्व बनी रहे। जय माता दी। सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।